नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ विषय हिंदी का त्रैमासिक पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। देख लीजिए, आ गया है आपके सामने त्रैमासिक परीक्षा पेपर। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इसमें मैं आपको बताऊंगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो इसमें करेक्ट आंसर लगाना होगा सहस्त्रबाहु की। परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्त्रबाहु की। दूसरा क्वेश्चन है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? ऑप्शन दिए हैं साथियों, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु या फिर सर्दी। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि वसंत ऋतु। फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मात्राएं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर करना होगा, वो होगा खंजड़ी। देखिए, बाल गोविंद भगत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वो बजाते थे खंजड़ी। दशानन में कौन सा समास है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। बहुब्रीहि समास। दशानन में कौन सा समास आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? इसमें आपसे पूछा गया है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर करना होगा, वो करना होगा साथियों कटाओ को। किसे कहा जाता है? कटाओ। अब मैं आपको बताऊंगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले जितने भी प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक खालिस्तान हैं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर करना होगा, वो करना होगा अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? आपको लिखना होगा साथियों 2 प्रकार के छंद, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव। इसमें पूछा है वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना रहेगा उत्साह। उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चौथा क्वेश्चन है, सभ्यता खालिस्तान का परिणाम है? किसका परिणाम है? तो आपको इसमें बताना होगा संस्कृति का। किसका परिणाम है? संस्कृति का। इसमें आपको करेक्ट आंसर करना होगा संस्कृति। ठीक है, संस्कृति लिख लेना आप अच्छे से, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर करना होगा आकर्मक क्रिया का। आकर्मक क्रिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठे बैठे लिखी। तो आपको करेक्ट करना होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपको करेक्ट करना होगा। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है सत्य और असत्य लिखिए। सत्य और असत्य लिखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए थे। तो ये आपको बताना होगा साथियों असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? वो होती है साथियों 16 मात्राएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ में ले जाते थे। ये सत्य है। नेक्स्ट है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं
है तो ये आपका हो जाएगा साथियों असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ी वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। पहला जो इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है साथियों, योग का संदेश। योग का संदेश में आपको मिलाना होगा उद्धव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, श्रृंगार का रति। ठीक है। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें आपको क्या बताना रहेगा, वो बताना रहेगा क्रिया के परिमाण का बोध। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैया, इसमें आपको लगाना होगा कड़वा तेल लगाती थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको मैं बताऊंगा एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले सभी प्रश्न। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो इसमें आपको बताना होगा राम ने। शिव का धनुष किसने तोड़ा था, तो भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो आपको बताना होगा दोहा छंद में। लिख लीजिए आप, दोहा छंद में। किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो वो होती है दोहा छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, तो आपको इसमें बताना होगा खेती बाड़ी का काम वो करते थे बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं। देखिए, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपको बताना होगा, वो बताना होगा क्रिया। क्या लिखना होगा, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम क्या कर रहा है, किस प्रकार का वाक्य है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। गंतोक का अर्थ क्या है, गंतोक का अर्थ पूछा है इसमें, तो आपको बताना होगा पहाड़। पहाड़ इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देख लीजिए आप और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी प्रश्नों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।